साथियों, क्या कभी ठहर कर सोचा है कि जो कुछ भी हमें मिला है, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, बड़ा सा घर, ऊंची गाड़ी, बड़ा नाम, ये सब असल में क्या है? ये सब बस एक माया की परछाई है, एक चकाचौंध जो हमें थोड़ी देर तक बहलाती है। मगर ये तो उस दुर्लभ मानव जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता जो ईश्वर ने हमें असंख्य योनियों में भटकने के बाद दिया है। इस जीवन का असल उद्देश्य अगर हम समझ पाते तो शायद हम झुककर, हंसकर, प्रेम से उस भूखे को रोटी दे पाते जो बिना कुछ कहे हमारी ओर देखता है। शायद हम उस इंसान की फटी कमीज को देखकर व्यंग्य नहीं, संवेदना से भर जाते, क्योंकि वो भी तो ईश्वर की ही रचना है। उसकी आत्मा में भी वही प्रकाश है जो हमारे भीतर है। जब कोई हमारे दरवाजे पर आता है, मांगने नहीं, ईश्वर से मिलने का अवसर लेकर आता है। लेकिन तब कुछ संत स्वभाव साधकों को छोड़कर हम सब क्या करते हैं? मुंह बनाते हैं, नजरें चुराते हैं, कुछ बचे हुए सिक्के देकर अहंकार में फूल जाते हैं, जैसे हमने कोई बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। हर दिन हम इंसानों से मिलते हैं, मगर कभी किसी की थकी मुस्कान के पीछे छुपा दुख देखा है? कभी किसी की आंखों में भूख की खामोशी को समझा है? सच ये है कि जीवन की असली ऊंचाई तब आती है जब हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं, वरना ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये ऊंचे ओहदे, ये नाम और शोहरत, सब कुछ यहीं रह जाना है। जब अंत में हमारी आंखें बंद होंगी तो भगवान हमसे यही पूछेंगे, क्या तुमने मेरी रचना से प्रेम किया? और तब शायद हमारी चुप्पी ही हमारा उत्तर होगी। तो साथियों, आज की इस दिव्य वार्ता में हम जानेंगे सेवा का सच्चा अर्थ, समर्पण का वो रूप जो जीवन के हर कोने में बहता है, और ये भी समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान भी रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से प्रभु की भक्ति कर सकता है। और हां, इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक निवेदन है, कमेंट में प्रेम से, श्रद्धा से एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर, जहां हर कदम सेवा है, हर सांस समर्पण है और हर जीव में बसते हैं भगवान शिव। साथियों, शुरुआत करते हैं उस वाणी से जो समस्त धर्मों का सार है, जो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखी और जिसकी गूंज आज भी आत्मा को झकझोर देती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात इस संसार में परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। अब जरा आंखें बंद करके सोचो, क्या आज हम उसी धर्म पर चल रहे हैं? हमने जीवन को एक दौड़ बना दिया है, पद, प्रतिष्ठा, पैसा, सफलता, और हम मान बैठे हैं कि यही जीवन का चरम उद्देश्य है। हमारे पास अगर ईश्वर की कृपा से बहुत कुछ है, तो क्या वह दूसरों को सेवा के लिए नहीं है? कभी कोई भूखा व्यक्ति दरवाजे पर आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। हम उस समय उस इंसान में ईश्वर को नहीं देख पाते, हम बस उसे एक बोझ समझते हैं। कभी किसी फटे पुराने कपड़े पहनने वाले को देखकर हम नजरें फेर लेते हैं। किसी गरीब की मुस्कान हमें दिखावटी लगती है और हम खुद को ऊंचा समझने लगते हैं। मगर क्या कभी सोचा है कि वो भी उसी ईश्वर की रचना है जिसे हम पूजते हैं? अब हम में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो सेवा करते हैं, हम भी आए हुए को खाना खिलाते हैं, कुछ न कुछ जरूरतमंद को दे ही देते हैं। और सच्चाई ये है साथियों कि अगर आज भी ये संसार किसी करुणा पर टिका हुआ है, तो वो ऐसे ही संत स्वभाव, कोमल हृदयों की वजह से है, जिनके भीतर आज भी दया की वो लौ जल रही है, जो बिना शोर किए किसी के आंसू पोंछ देते हैं, जो किसी थके चेहरे को देखकर अपना सुकून भूल जाते हैं, जो अपने छोटे से जीवन में भी किसी और के लिए कुछ बड़ा कर जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे कर्म होते हैं, जो बिना नाम के, बिना पहचान के किए जाते हैं, यही असली सेवा है, यही असली भक्ति है, और यही वो पुल है जहां से होकर आत्मा परमात्मा की ओर जाती है। सेवा का मतलब दिखाना नहीं होता, सेवा का मतलब होता है छिपाना। सेवा वो होती है जो एक हाथ से की जाए तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। सेवा वो होती है जो बिना शोर के हो, बिना स्वार्थ के हो, जिसमें कोई तमगा ना हो, कोई नाम ना हो, कोई मंच ना हो, बस हो तो मन की श्रद्धा, आत्मा की करुणा और समर्पण की शांति। साथियों, ये तो हुई सांसारिक बातें, पर अब हम बात करते हैं एक साधक की, क्योंकि जिसने नामदान लिया है, जो गुरु की शरण में गया है, जो सत्संग सुनता है,
जो भगवत भाव में जीना सीख चुका है, उसके लिए सेवा केवल एक कर्म नहीं बल्कि उसके जीवन की सांस होती है। ऐसा साधक अपने घर के दरवाजे पर आए किसी भी जीवात्मा को खाली पेट नहीं भेजता। उसके हृदय में इतनी करुणा, इतनी ममता होती है कि वो हर आने वाले को ईश्वर का अंश समझकर अपनाता है। जो भी संत समागम में जुड़ा होता है, उसके हृदय में ये सहज भाव होता ही है। लेकिन साधक के लिए एक बात विशेष ध्यान देने की होती है। कहीं हमारी इस सेवा में सूक्ष्म अहंकार तो प्रवेश नहीं कर गया? कहीं हम सेवा तो कर रहे हैं, पर उस भूखे को भगवान रूप में देखने के बजाय केवल एक याचक या भिखारी समझकर देख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने किसी को भोजन कराया और अगर वो बिना कुछ बोले चुपचाप बस बर्तन रखकर चला गया तो हमारे मन में ये भाव उठने लगा कि मैंने इतना दिया और उसने धन्यवाद तक नहीं कहा। बस यही वो अदृश्य अहंकार है जो सेवा और साधना के बीच दीवार बन जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि सेवा में कोई मैं नहीं होता, कोई तू नहीं होता। जो कुछ हम दे रहे हैं वो भी उसी का है और जिसे दे रहे हैं वो भी उसी का अंश है। न वो हमारा कुछ है, न हम देने वाले हैं। असली दाता तो वही है जो हर रूप में स्वयं सेवा ले रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, न दत्तम ह्यकृतम कर्म तत्सर्वम भगवानेव। अर्थात हमारे द्वारा किया गया कोई भी दान, कोई भी सेवा वास्तव में भगवान ही करा रहे हैं और स्वयं ही ले भी रहे हैं। इसलिए सेवा करते समय अगर मन में थोड़ा सा भी स्वाभिमान आ जाए, थोड़ा सा भी मैंने कुछ किया का भाव आ जाए, तो समझ लेना कि साधक अब सेवा नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ पुण्य जोड़ रहा है। सच्ची सेवा वही है जिसमें मैं विलीन हो जाए, तू का अनुभव रह जाए, और वो भी इस भाव से कि तेरा ही था, तुझको ही अर्पण किया। अब बात करते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है। साथियों, जब हम सेवा की बात करते हैं तो जहन में आता है भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, गरीब को वस्त्र देना। और हां, ये सब सेवा है, ये सब शुभ है, पर क्या यही सबसे ऊंची सेवा है? नहीं। सबसे ऊंची सेवा तब मानी जाती है जब हम अपने आप का उद्धार कर लें, जब हम इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाएं। क्योंकि हमें ये दुर्लभ मानव जीवन यूं ही नहीं मिला। ये तो प्रभु का एक अनुपम वरदान है, एक सुनहरा अवसर है कि हम इस जीवन को साधना में लगा सकें। जब हम गुरु की शरण में आकर नाम जप को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, जब हम भीतर से बदलने लगते हैं। क्योंकि साथियों, संत वे होते हैं जिन्हें स्वयं भगवान ने अपने से श्रेष्ठ स्थान दिया है। और जब कोई संत के चरणों में झुकता है तो वह सिर केवल जमीन पर नहीं झुकता, वह स्वयं ईश्वर की गोद में झुकता है। इसीलिए संतों की सेवा करना कोई साधारण कर्म नहीं बल्कि स्वयं प्रभु की सेवा करने जैसा होता है। सातों सम मोहि जग मम देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। जब भगवान श्री राम ये वचन कहते हैं, वो कोई साधारण बात नहीं कह रहे होते। यहां भगवान खुद कह रहे हैं कि मैंने संपूर्ण संसार को अपने समान देखा, हर जीव में, हर चेतन में मुझे मैं ही दिखा। पर जब मैंने संतों को देखा, उनकी सेवा, उनकी सरलता, उनका समर्पण, उनका त्याग देखा, तो मुझे लगा ये तो मुझसे भी ऊंचे हैं। सोचो, खुद भगवान कह रहे हैं कि मैं तो फिर भी सिर्फ देने वाला हूं, पर संत वो हैं जो मुझ में लीन होकर सब कुछ त्याग देते हैं, जो अपने सुख दुख को नहीं गिनते, जो बिना मांगे ही बस प्रेम करते हैं, जो निंदा सम्मान, हार जीत, लाभ हानि किसी में नहीं फंसते। उनका जीवन सिर्फ तू ही तू होता है। यहां भगवान राम ने जो कहा वो बहुत सरल है, पर अगर दिल से सुना जाए तो रो देने लायक है। क्योंकि जब ईश्वर भी किसी को खुद से ऊंचा कहे तो समझ लो कि वहां प्रेम की पराकाष्ठा है, वहां सेवा की मर्यादा है, वहां त्याग का आंचल है और वहां केवल प्रेम का परम सत्य है। संत कोई शरीर नहीं होता, संत वो भाव होता है जिसमें मैं कुछ नहीं, तू ही तू रह जाता है। मोते अधिक संत कर लेखा, तो ये कोई तुलना नहीं थी, ये तो भगवान का वो प्रण था कि अब मैं खुद झुक जाऊंगा वहां जहां मेरे प्रेम को मुझसे भी ज्यादा जिया जा रहा है। संतों की सेवा कोई दिखावा नहीं है, कोई रस्म नहीं है, ये तो उस हृदय का स्वभाव है जो भक्ति की धारा में इतना बह गया है कि अब उसे बस देना ही आता है। वो न फल चाहता है,
न धन्यवाद, न सम्मान। उसे बस वो आंखें चाहिए जो प्रेम में डूबी हों, और वो हाथ जो नम्रता में जुड़े हों। क्योंकि जब कोई संत के चरण दबाता है तो असल में वो अपनी वासनाओं को दबा रहा होता है। जब वो उनकी राह देखता है तो असल में वो अपने जीवन की दिशा खोज रहा होता है। और जब वो उनके वचनों को जीवन में उतारता है तो वो खुद ही ईश्वर की सेवा का पात्र बन जाता है। क्योंकि संतों का तन सेवा में बीतता है, मन भगवान में रमता है और जीवन दूसरों के लिए जलता है। और जिसकी सेवा ऐसे संतों को मिलती है उसका जीवन व्यर्थ नहीं जाता। उस साधक का जीवन खुद ईश्वर की आरती बन जाता है। और साथियों, जब सेवा निरहंकार हो जाती है, जब देने का भाव कृपा नहीं बल्कि कर्तव्य बन जाता है, तब एक साधक की यात्रा शुरू होती है भक्ति की उस अवस्था में जहां मैं और मेरा गलकर सिर्फ तेरा रह जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं, सोचते हैं, सब उसी प्रभु को समर्पित हो जाए, यही तो असली भक्ति है। क्योंकि भक्ति सिर्फ मंदिर में दिया जलाना नहीं, भक्ति है अपने भीतर उस लौ को जलाए रखना जो हर समय ये कहती है, मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। भक्ति कोई बड़ा मंच नहीं मांगती, वो तो उस छोटे से कोने में पलती है जहां साधक गुप्त रूप से सेवा करता है और उसके हृदय में एक ही प्रार्थना उठती है, हे प्रभु, जो कुछ करूं आपकी प्रेरणा से करूं, आपके लिए करूं, और फिर उस पर मेरा कोई नाम न लिखा जाए। प्रभु प्रताप मैं सेवक जाना, सहज भाव समर्पण माना। अर्थात जब एक साधक को यह अनुभव हो जाए कि उसकी सेवा में भी जो कुछ विशेष है वो प्रभु की ही कृपा है, तब उसका अहम पूरी तरह पिघल जाता है। जब सेवा भक्ति बन जाए और भक्ति प्रेम में रूपांतरित हो जाए, तब साधक की हर सांस आराधना बन जाती है। वो रोटी बनाते हुए भी नाम जपता है, बर्तन धोते हुए भी प्रभु को याद करता है, वो घर की चुप दीवारों में भी संतों के वचनों की गूंज सुनता है, और तब उसे महसूस होता है कि वो कहीं और नहीं, प्रभु की गोद में ही बैठा है। साथियों, ये जीवन सच में बहुत छोटा है, पर यदि इसे सेवा, भक्ति और समर्पण में ढाल दिया जाए तो ये छोटा जीवन भी ब्रह्म के स्पर्श से अमर हो जाता है। क्योंकि जब सेवा से भक्ति बनती है, भक्ति से समर्पण और समर्पण से मिलन, तो वहां से ही वो यात्रा शुरू होती है जो हमें माया से मोक्ष की ओर, मैं से तू की ओर और सेवा से साक्षात्कार की ओर ले जाती है। और अंत में साथियों, बस इतना ही कहना चाहूंगा, जीवन क्षण भंगुर है, लेकिन सेवा, भक्ति और समर्पण इसे अमर बना देते हैं। जिस दिन हमारी हर सांस में प्रभु का नाम समा गया, जिस दिन हमारे हर कर्म में करुणा आ गई, जिस दिन हमने हर जीव में भगवान को देख लिया, उस दिन समझ लेना कि यही सच्चा सत्संग है, यही सच्चा ध्यान है और यही है परमात्मा का साक्षात्कार। इस यात्रा में हम कुछ नहीं खोते बल्कि खुद को पा लेते हैं। सेवा जब साधना बन जाती है और साधना जब प्रेम बन जाती है, तब साधक और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं बचती। अब वक्त आ गया है कि हम समझें, ये जो दिव्य वाणी हमने अभी अभी आत्मा से सुनी, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, ये हमारे भीतर कुछ जगाने के लिए थी। क्योंकि जब तक ये शब्द हमारे जीवन में नहीं उतरते, जब तक सेवा हमारे हाथों से नहीं बरसती, जब तक समर्पण हमारे व्यवहार में नहीं झलकता, जब तक हर जीव में ईश्वर की झलक नहीं दिखती, तब तक ये सत्संग, ये श्रवण, ये सब बस एक मधुर स्वप्न ही रह जाते हैं। साथियों, इस दिव्यता को बस महसूस करके आगे बढ़ जाना, ये उस अमूल्य ज्ञान का अपमान है जो हमें आज मिला है। हमें इस वाणी को जीवन में घोलना होगा, हर सांस को भक्ति बनाना होगा, हर कर्म को सेवा में बदलना होगा। अब समय है कि हम केवल कहें नहीं बल्कि जिएं, प्रेम को, करुणा को, सेवा को, समर्पण को। याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। और जब ये भीतर से आएगा, तब ना हमें कुछ बोलना होगा, न जताना होगा। तब हमारे व्यवहार में, हमारे नेत्रों में, हमारे स्पर्श में ईश्वर की झलक देखेंगे। तो आइए अब इस वाणी को केवल श्रवण न रहने दें, इसे साधना बना दें, इसे नम्रता बना दें, इसे अपने जीवन का सुगंधित हिस्सा बना दें। साथियों, इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलकर आपके अंतर्मन ने क्या अनुभव किया, वो अनुभव, वो स्पंदन, वो भाव अमूल्य है। अगर इस भगवद वाणी ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, अगर आपके भीतर किसी भूले हुए भाव ने फिर से आंखें खोल दी हैं,
तो कृपया कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि आज जो कुछ आपने सुना वो कोई प्रवचन नहीं था। ये तो हम सबका एक सामूहिक आत्मसंवाद था। जैसे कोई परिवार साथ बैठता है, एक दूसरे के हृदय की बात सुनता है, वैसे ही हमने भी इस दिव्य वार्ता में एक होकर प्रभु की स्मृति में सेवा और भक्ति के पथ पर चलने की प्रेरणा ली। यह मंच कोई एक का नहीं, ये हम सबका है। एक ऐसा परिवार जहां न कोई बड़ा न कोई छोटा, सभी एक ही प्रेम रस में भीगे हुए हैं। और जब परिवार साथ बैठकर ईश्वर की चर्चा करता है तो वहां सिर्फ शब्द नहीं गूंजते, वहां आत्माएं जुड़ती हैं, वहां भावनाएं जागती हैं और वहीं से सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। तो आइए इस वार्ता को अपने हृदय में बसाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर हर महादेव, जय महाकाल।